हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीट लेवल 2 के लिए साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसी कड़ी में आज हम प्राणियों में पोषण से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना कहलाता है। अंतःग्रहण, पाचन, श्वसन या बहिर्निष्कासन। तो अंतःग्रहण यानी कि भोजन को अंदर लेना, तो ये प्रक्रिया तो यहाँ नहीं आएगी। उसके बाद में श्वसन, जिसके अंदर जो भी हम भोजन खाते हैं उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होकर के ऊर्जा जो मिलती है उस प्रोसेस को हम श्वसन कहते हैं। और पाचन के अंदर ये जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं वो ही सरल पदार्थों में चेंज होते हैं, यानी यहाँ पर आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, पाचन। और बहिर्निष्कासन यानी कि जो अनपचित भोजन होता है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया बहिर्निष्कासन कहलाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का मकरंद चूसते हैं मधुमक्खी, मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड, उपरोक्त सभी। तो जो पौधे का मकरंद है वो मधुमक्खी भी चूसती है, मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड, ये सभी पौधों से ही मकरंद को लेते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है झींगा फिश, पाइला, स्टार फिश, तारा मछली, डॉग फिश। अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका कठोर कवच वाला जंतु है स्टार फिश यानी कि तारा मछली, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आहार नाल के निम्न भागों को मुख से गुदा की ओर व्यवस्थित कीजिए। कुछ आपको आहार नाल के भाग दे रखे हैं और आपको उसको मुख से गुदा की तरफ व्यवस्थित करना है। कौन कौन से भाग दे रखे? ग्रासनली, सुदांत्र, मुखगुहिका, आमाशय, वृदांत्र और गुदा। ठीक है, इनको आपको व्यवस्थित करके बताना है कि मुख से गुदा की तरफ का सही ऑर्डर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले हम मुख में भोजन को रखते हैं। मुख के बाद भोजन मुख गुहिका में पहुंचता है, यानी यहाँ पे मुख ऑप्शन नहीं है लेकिन मुख गुहिका है, तो आप मुख गुहिका को फर्स्ट पे रखिए। तो जैसे यहाँ पे मुख है लेकिन मुख यहाँ पर नहीं दिया है तो हम इसको नहीं राइट करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन ए और बी में देखिए मुख गुहिका पहला दे रखा है, तो हम इन दोनों को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मुख गुहिका से भोजन कहाँ जा रहा है, तो मुख गुहिका के बाद भोजन ग्रास नली में जाता है, जिसको हम ग्रसिका भी कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में हम देख रहे हैं तो बी वाले ऑप्शन में ग्रास नली यानी ग्रसिका दे रखा है। ठीक है, यहाँ से भोजन जो है उसके बाद में आमाशय में जाता है, तो आमाशय के यहाँ पे आमाशय हमें दिया है तो हम आमाशय देखेंगे। आमाशय के बाद में भोजन सुदांत्र यानी जो छोटी आंत है उसके अंदर जाता है और वहाँ से भोजन फिर बड़ी आंत यानी वृदांत्र में जाता है और लास्ट में वो गुदा यानी एनस द्वार तक जाता है, एनस तक पहुँचता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही क्रम है वो दे रखा है मुख गुहिका, ग्रास नली यानी ग्रेसिका, आमाशय, सुदांत्र, वृदांत्र और गुदा। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मनुष्यों में दूध के दांत किस काल में आते हैं तथा किस उम्र तक गिर जाते हैं जिसके उपरांत स्थायी दांत आते हैं। तो जो दूध के दांत होते हैं वो शैशव काल के अंदर आते हैं और 8 वर्ष की अवस्था में आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए शैशव काल और 8 वर्ष ही दे रखा है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये वाले काल नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों का एक और से सही क्रम है। दांतों का जो सही क्रम है वो हमें बताना है। आप जानते हैं कि दांतों के 4 प्रकार होते हैं मुख्यतः, कृतनक, हृदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। इनका क्रम कौन सा होता है वो ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहले जो क्रम होता है आपका,
ठीक है। सबसे पहले जो दांत होता है अग्र से पीछे की तरफ, ठीक है। तो सबसे आगे जो दांत होते हैं वो होते हैं हमारे कृतनक, उसके बाद होते हैं रदनक, उसके बाद होते हैं अग्रज्वर्णक और उसके बाद होते हैं ज्वर्णक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर जो है वो कृतनक, रदनक, अग्रज्वर्णक और ज्वर्णक वाला होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय के लिए क्या सही नहीं है? आमाशय की भित्ति मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है, तो बिल्कुल सही है ये कि आमाशय जो है मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द जोड़ा है, जबकि आमाशय जो है वो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, तो ये ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग दे रखा है। नेक्स्ट है, आमाशय चपटा और जे के आकृति का होता है, ये सही है। उसके बाद में आमाशय एक और ग्रसिका से खाद्य पदार्थ को प्राप्त करता है और दूसरी ओर सुदांत्र में खुलता है, ठीक है। तो यानी कि ये भी राइट है, ये भी राइट है, लेकिन आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग नहीं है, ये गलत है, क्योंकि आमाशय जो है वो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। तो यहाँ हमको पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुदांत्र लगभग कितने मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है? 8.5 मीटर, 9.5 मीटर, 7.5 मीटर, 6.5 मीटर। तो इसका ऑप्शन होगा 7.5 मीटर, क्योंकि सुदांत्र यानी छोटी आंत जो है वो लगभग 7.5 मीटर तक लंबी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। तो जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो होती है यकृत कोशिका, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय के संदर्भ में असत्य कथन है। अग्नाशय के संदर्भ में हमको देखना है, ऑप्शन ए, ये हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अग्नाशय हल्के पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि होती है और आमाशय के ठीक ऊपर नहीं होती। कहाँ होती है? ठीक नीचे होती है। तो ये ऑप्शन बी आपको रॉन्ग दे रखा है। आपको असत्य कथन पूछा है, तो यही असत्य कथन होगा, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि आमाशय के ठीक नीचे की ओर स्थित होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो असत्य कथन है। इससे अग्नाशयिक रस स्त्रावित होता है, ये बिल्कुल सही है। इससे स्त्रावित अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आमाशय के ठीक ऊपर स्थित होती है, ये असत्य कथन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं? तो जो हमारे पाचन सिस्टम का जो हिस्सा है सुदांत्र यानी कि छोटी आंत, उसके अंदर अंगुली के जैसे जो है उभार पाए जाते हैं जिन्हें दीर्घरोम और रसांकुर कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, शुद्धांत्र, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के ये थे 10-11 क्वेश्चंस जिनको आप समझे होंगे, और ये जो है प्राणियों में पोषण से संबंधित प्रश्न थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम इतना ही, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।